मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 33 जो कि सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे सबसे पहले अपना यहाँ नाम और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। आज का विषय है बच्चों ईश्वर से अनुराग। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई बच्चों भजन कीर्तन गाता है, तो कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचारों को जानते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि हम लोग जो है बच्चों जो ईश्वर की जो भक्ति है बच्चों अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कई लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो कोई कव्वाली और कोई चुपचाप ईश्वर का नाम जपता है। तो आओ बच्चों, कुछ दार्शनिकों के विचारों को हम जानते हैं। यहाँ हमारे सामने बच्चों दो प्रमुख दार्शनिक हैं। इसमें हम देखेंगे, पहले हैं शंकर और रामानुज। तो पहले हम बच्चों पढ़ेंगे शंकर के बारे में कि उनके क्या विचार थे। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो बच्चों जो शंकर थे उनका जो जन्म था बच्चों 8वीं शताब्दी केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये बच्चों याद रखेंगे, जो शंकर जी थे बच्चों वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा परम सत्य है और दोनों एक ही है। ठीक है बच्चों, तो अद्वैतवाद जो थे बच्चे वो बोलते थे कि जीवात्मा और जो परमात्मा है बच्चों वो दोनों एक ही हैं और वही परम सत्य है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। तो अद्वैतवाद जो है वो बच्चे बोलते थे कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने की ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। बच्चों जो शंकर जी थे वो कहते थे कि जो बच्चों हमारा जो संसार है इसमें हम मोह माया में फंस गए हैं और इसको हमें छोड़ देना चाहिए और तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सिर्फ ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उद्देश्य दिया। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे रामानुज के विचारों को कि वे भक्ति को किस प्रकार से देखते थे। रामानुज का बच्चों जो जन्म था वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। जो रामानुज थे बच्चों वो तमिलनाडु में पैदा हुए और उनका जन्म जो है बच्चों 11वीं शताब्दी में हुआ। रामानुज विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बच्चों रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। वे कहते थे बच्चों रामानुज जो हमारे बच्चों आत्मा है, अगर हम परमात्मा से भी जुड़ने के बाद भी उसकी एक अपनी अलग सत्ता है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। जो रामानुज हैं बच्चों वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ही प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। जो बच्चों रामानुज हैं वो कहते थे कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें विष्णु के प्रति बहुत ही भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है बच्चों, जो रामानुज थे उनका जो सिद्धांत था, उनकी जो भक्ति की जो नई धारा को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया और जो बाद में जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ पे यह विकसित हुई। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे बसवन्ना का वीर शैववाद। ठीक है बच्चों, अब हम वीर शैववाद के बारे में पढ़ेंगे। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच
संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसन्ना और अलम्मा प्रभु और हकमा देवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि जो तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, यह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अकम्मा देवी जैसे उसके जो साथी थे बच्चों, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए और वीर शैववाद आंदोलन में वो बहुत ही स्पष्ट हमें दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। जो यह आंदोलन था बच्चों, ये 12वीं शताब्दी के बीच में यानी कि मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। तो बच्चों, वीर शैव थे वे सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में थे कि सभी व्यक्ति जो थे बच्चों वो समान हैं, और जाति तथा नारी के जो प्रति बच्चों व्यवहार था और ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो बच्चों, जो वीर शैववाद थे वो जितने भी कर्मकांड थे और जो मूर्ति पूजा करते थे उनके वे विरोधी थे। इसके बाद हम बच्चों यहाँ कुछ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे दर्शन या दर्शन शास्त्र। इसका अर्थ होता है बच्चों जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। यानी कि बच्चों जीवन क्या है या विभिन्न लोगों के मत क्या हैं, इन सबको जो बच्चों जो अध्ययन करते हैं उसी को हम दर्शन शास्त्र कहलाता है। यानी कि जीवन को देखने का नज़रिया, इसको भी हम कह सकते हैं। फिर है बच्चों दार्शनिक। दार्शनिक जो है बच्चों शब्द जो है फिलोसफ्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। बच्चों जिसको ज्ञान से यानी कि जिसको ज्ञान से प्रेम हो, यानी कि जिसे नॉलेज से यानी कि नॉलेज लेना चाहिए। कर्मकांड, पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म, इसको हम कर्मकांड कह सकते हैं। इसके बाद है बच्चों यहाँ पे हम कोई प्रश्न देखेंगे और प्रश्न के बाद बच्चों हम इसमें आंसर भी देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, शंकर किसके समर्थक थे? तो बच्चों जो शंकर हैं वो अद्वैत के समर्थक थे। रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? तो बच्चों जो रामानुज थे वे विष्णु भक्त जो थे अलवर संतों से बहुत ही प्रभावित थे। तो रामानुज बच्चों विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ही प्रभावित थे। वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो बच्चों वीर शैव मत के समर्थक जो थे बच्चों बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अकम्मा देवी जैसे जो उनके जो साथी थे वे वीर शैव से बहुत ही वीर शैव के जो थे बच्चों वो समर्थक थे। फिर है बच्चों जाति के प्रति वीर शैव का दृष्टिकोण कैसा था? तो बच्चों जो जाति के प्रति थे तो वे सभी व्यक्ति, जहाँ देखेंगे बच्चों वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति जो व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके बाद बच्चों देखेंगे अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत से किस प्रकार भिन्न थे? तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों जो अद्वैतवाद थे वो विशिष्टाद्वैत से किस प्रकार से भिन्न थे? तो अद्वैतवाद के अनुसार बच्चों जो जीवात्मा और परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं। ठीक है बच्चों, पर यहाँ विशेषता के अनुसार बच्चों जो आत्मा परमात्मा से जुड़े रहने के बाद भी जो आत्मा है वो अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखते थे। और उन्होंने यह भी बोला कि बच्चों कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम देखेंगे जो विशिष्टाद्वैत थे बच्चों वे विष्णु भक्त तलवार से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार जो बच्चों था मोक्ष प्राप्त करने का जो उपाय था वो सिर्फ क्या था कि विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना और विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्तों उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते थे। इस तरह से बच्चों यह वर्कशीट जो है पूरी हो गई है। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।